हेलो जय हिंद साथियों, मैं इमरान अंसारी इंडिया से जो अगेन की इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को हमने पिछली क्लास में कर दिया था। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कौन सा प्रश्न है और उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक आयताकार बाग, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। इसका अर्ध परिमाप क्या है? 36 मीटर है। तो आयताकार बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, कह रहा है कि आयताकार बाग है, बाग की जो है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप 36 है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। एक आयताकार बाग, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो मानेंगे, माना आयताकार 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 बाग की चौड़ाई, बाग की चौड़ाई कितना है? चौड़ाई 2 वेरिएबल नंबर है तो मान लेंगे x मीटर है। 2 वेरिएबल नंबर, तो 2 वेरिएबल नंबर हमें मानना ही पड़ेगा। तो आयताकार बाग की चौड़ाई हो गई। तो आयताकार बाग की लंबाई कितना हो जाएगा? आयताकार बाग की लंबाई हो जाएगा y मीटर। ठीक है, अकॉर्डिंग ऑफ क्वेश्चन आएंगे हम लोग प्रश्नानुसार। देखते हैं प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा। देखिए प्रश्नानुसार कह रहा आयताकार बाग का अर्ध परिमाप। तो आयत का परिमाप क्या होता है? आयताकार बाग का परिमाप, परिमाप क्या होता है भाई? परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, यही होता है। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, तो अब इसे बोला है अर्ध परिमाप। ठीक है ना, तो अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो अर्ध परिमाप मीन्स हो जाएगा इसमें, अब इसका अर्ध परिमाप, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप निकालना है। तो अर्ध परिमाप निकालना है, तो अर्ध परिमाप के लिए 2 इंटू लंबाई क्या है? x प्लस वाई अपान। अब देखिए अर्ध परिमाप मतलब आधा से भाग दे देंगे। अर्ध परिमाप 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा अर्ध परिमाप x प्लस वाई। और x प्लस वाई का वैल्यू कितना है? 36। x प्लस वाई का वैल्यू कितना है? 36 है। बोला है कि अर्ध परिमाप का मान कितना है? 36 है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। ठीक है ना, अब वो कह रहा है कि इसका जो है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इसकी लंबाई क्या है? y चौड़ाई x से 4 मीटर अधिक है, यानी y इज इक्वल टू x प्लस 4 हो जाएगा। यानी अपने पास क्या हो जाएगा? देखिए लंबाई कह रहा है, लंबाई मतलब y है, चौड़ाई x से 4 मीटर अधिक, मतलब 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस x, इधर लाएंगे माइनस x प्लस वाई बराबर 4। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसे आप ग्राफिकली सॉल्व कीजिए या अलजेब्रिकली। ठीक है ना, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि बुक में दिया नहीं गया है। तो इसे हम लोग ऐसे ही अपने ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन हम लोग इसे क्या करेंगे? बीजगणितीय रूप से सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर। जोड़ेंगे तो अपने पास देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 है और यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। तो ये हो जाएगा, देखिए y, x से x कैंसिल हो जाएगा, y क्या हो जाएगा? 2y इज इक्वल टू 36 4 40। यानी अपने पास क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, अपने पास क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए 2y इज इक्वल टू 40 है, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 20 हो जाएगा। 2
2 दूना 4 यानी y बराबर 20 हो जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो y का मान देखिए यहाँ x प्लस वाई, y है x प्लस वाई है, y का वैल्यू कितना है 20 बराबर 36, यानी x बराबर हो जाएगा 36 माइनस 20, इधर इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, यानी x हमने क्या माना है चौड़ाई। आंसर में लिखेंगे, आंसर में आयताकार बाग की चौड़ाई क्या है भाई, चौड़ाई इक्वल टू, चौड़ाई x है तो चौड़ाई का वैल्यू x 16 मीटर हो जाएगा, 16 मीटर, तथा लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई y है, y का वैल्यू क्या है 20 मीटर हो जाएगा, 20 मीटर है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग ग्राफिकली अगर सॉल्व करेंगे तब भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब इसे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करना है, पहले दिया है आयताकार बाग का अर्ध परिमाप दिया है, तो अर्ध परिमाप, परिमाप मीन्स होता है, परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, अर्ध परिमाप मतलब आधा भाग दे देंगे, आधे से यानी 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देंगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा, और लंबाई x है और y है, यानी x प्लस वाई का वैल्यू 36 दिया है। और फिर कंडीशन में कह रहा है इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक, तो देखिए चौड़ाई y है, चौड़ाई सॉरी इसकी लंबाई क्या है y, लंबाई यहाँ लिख देंगे, चौड़ाई से, चौड़ाई x है, x से 4 मीटर अधिक है, इधर लाएंगे, ठीक है, इधर x को लाएंगे माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4, समीकरण 2 को जोड़ देंगे, x x कैंसिल हो जाएगा, y y जुड़ जाएगा, दोनों प्लस है, 2y इक्वल टू 40 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर y का वैल्यू 20 आ जाएगा, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो इस प्रकार से x मान 16 आ जाएगा। इस प्रकार से अगर 16 और 20 को जोड़ देंगे 36 हो जाएगा और परिमाप हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, प्रश्नावली 3.1 का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए आइए इसका क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया, एक रैखिक संकट 2x प्लस 3y, एक रैखिक संकट 2x माइनस, देखिए एक रैखिक संकट अपने पास क्वेश्चन है, एक रैखिक संकट 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है, दो चर में एक ऐसी और रैखिक संकट लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, समपाती रेखाएं हो। मतलब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में एक संकट दिया है, ठीक है ना, दो चर वाले रैखिक संकट में एक संकट दिया है, एक समीकरण हमको ऐसा लिखना है जो सेटिस्फाइड करे किसको, पहले प्रतिच्छेद करती रेखाएं को सेटिस्फाइड करे, फिर समांतर रेखाओं को सेटिस्फाइड करे, समपाती रेखाओं को। तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दिया है, 2x प्लस 3y, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, एक समीकरण दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये दिया गया, ठीक है, एक इक्वेशन अपने पास ये है। एक इक्वेशन हम लोगों को अपने तरीके से लिखना है जो किसको सेटिस्फाइड करे, प्रतिच्छेद करती रेखाओं को। पहले दिया है प्रतिच्छेद करती रेखाएं, क्या दिया है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, ठीक है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं का एक समीकरण अपने पास 2x प्लस 3y है माइनस 8 है इक्वल टू 0, एक समीकरण हमें ऐसे लिखना है। अब प्रतिच्छेद करती रेखाओं का समीकरण क्या होता है, a1 बाई a2 इज डज नॉट b1 बाई b2,
यानी हमें ऐसा समीकरण लिखना है जिसमें A1 A2 का अनुपात B1 B2 के अनुपात के बराबर नहीं हो। यानी 2x + 3y - 8, यहाँ A1 का वैल्यू 2 है तो A2 का वैल्यू जो भी रखा जाए और B1 और B2 का वैल्यू आपस में कभी भी सिमिलरली नहीं हो, बराबर नहीं। यानी हम लिख सकते हैं 3x + 2y - 16 = 0। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम A1 का वैल्यू निकालेंगे तो A1 का वैल्यू हो जाएगा 2, A2 का वैल्यू निकालेंगे तो A2 का वैल्यू 3, B1 का वैल्यू निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, B2 को वैल्यू निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। तो क्या ये दोनों आपस में A1/A2 B1/B2, देखिए A1 का, देखिए A1 का वैल्यू क्या है, A1 का 2/3 और बराबर 3/2। क्या ये आपस में समान है? आपस में समान नहीं। देखो दोनों का वैल्यू, तो ये आपस में समान नहीं। अगर समान नहीं है तो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद करती रेखाओं का समीकरण दिया गया युग्म क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद करती रेखा समीकरण। ऐसे ही सेकंड वाला पूछा है क्या, समपाती, समांतर, क्या हो, समांतर, क्या है, समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो। अब समांतर रेखाओं का समीकरण क्या होता है, A1/A2 B1/B2 डज नॉट C1/C2, यही होता है। तो इसका मतलब ये है दो को सेम रखना है। यानी हम 2x + 3y - 8 = 0 है। एक हम लोग अपने से लिख देंगे 4x + 6y - 9 = 0। अब देखिए यहाँ पर A1 A2 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, B1 B2 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, लेकिन ये वाला नहीं बराबर होगा। देखिए जैसे A1/A2 B1/B2 C1/C2, इसका वैल्यू निकालना। A1 का वैल्यू है 2/4, B1 का वैल्यू 3/6, C1 का वैल्यू 8/9, -8/9 है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 एकम 2 दूने 4, 1/2। देखिए तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर इज डज नॉट 8/9, ये दोनों बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं। अगर बराबर नहीं है तो ये क्या होता है, प्रतिच्छेद। ये समांतर रेखाओं का समीकरण हो जाएगा। ठीक है ना, समांतर रेखाओं का समीकरण। संपाती वाला तीनों इक्वल होना चाहिए, तो तीनों वाला आप खुद करेंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, अब देखिए बस करना कुछ नहीं, यहाँ पर दोगुना लिख दीजिएगा, 8 दूना 16 यहाँ लिख दीजिएगा, तीनों सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है ना, अगर लिखना ही है तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, थर्ड वाला लिखना है संपाती, संपाती रेखाएं क्या हो, संपाती रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो। इसके लिए करना क्या है, एक समीकरण है 2x + 3y - 8 = 0 है, और एक लिखना है तो 4x + 6y - 16 = 0 लिख लीजिए। ये हो जाएगा संपाती रेखाओं का समीकरण। तीनों क्या है, तीनों आपस में सिमिलर है। ठीक है ना, तीनों का वैल्यू बराबर है। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दिया गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, समीकरणों x - y + 1 = 0। समीकरणों, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, समीकरणों x - y + 1 = 0, 3x + 2y -
12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है ना। अपने पास समीकरण क्या वो लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का समीकरण बस लिख लीजिए। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है और दूसरा वाला है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है ना। निर्देशांक ज्ञात करना है और छायांकित भाग को त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसे इक्वेशन 2। ठीक है ना। सॉल्व जब करेंगे तो यहाँ समीकरण 1 से देखिए x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है। इसे लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1। सीरीज हम लोग बनाएंगे। ठीक है, सीरीज हम लोग बनाएंगे तो सीरीज में x है, यहाँ y। x का वैल्यू मान लीजिए क्या रख सकते हैं। x का वैल्यू हम लोग 0 रखते हैं। क्या रखते हैं? x का वैल्यू अगर हम लोग अपने से लेना है, x का वैल्यू 0 ले लेंगे तो यहाँ 0, y का वैल्यू 1 आ जाएगा। y का वैल्यू मान लीजिए सपोज दैट -2 रख दे रहे हैं। क्या रख रहे हैं? -2। तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। -2 -1 यानी -3 हो जाएगा। देख लीजिए x माइनस वाई -1 है, x माइनस वाई को वैल्यू -2 इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू माइनस प्लस 2 इक्वल टू -1। x इक्वल टू ये प्लस उधर जाएगा -2 -1 यानी x इक्वल टू -3 हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से x इक्वल टू -3 हो जाएगा। चलिए अब देखिए इक्वेशन सेकंड देखते हैं। सेकंड से समीकरण 2 अपने पास है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इसे लिख सकते हैं 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। उधर भेज देंगे, सीरीज तैयार करेंगे। इसका सीरीज जब तैयार करेंगे तो ये x है, ये y। x का वैल्यू मान लीजिए क्या रखना है। x का वैल्यू आप लोग बता दीजिए। x का वैल्यू क्या रख सकते हैं? मान लीजिए x का वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हैं भाई? चलिए x का वैल्यू यहाँ रख लीजिए, कुछ भी रख सकते हैं। क्या रख लें? 4 रख देते हैं। 4 3 12, 4 3 12, उधर जाएगा -12 वाला 0 हो जाएगा। y इक्वल टू 0 हो जाएगा। और y का वैल्यू मान लीजिए हमने रखा 6। अच्छा फिर भी 0 हो जाएगा। चलिए 6 दूनी 12, 12 उधर गया -12, x का वैल्यू 0 हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। चलिए मान लीजिए, अगर मान लिए तो मान ही लिए। चलिए अब देखिए यहाँ हम लोग बनाएंगे ग्राफ। ये अपना है x, y अक्ष, x का निगेटिव, y का निगेटिव। अब ये है ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है। यहाँ आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 और -6 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं हम लोग -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा और -6 हो जाएगा। ठीक है ना। ये अपने पास हो जाएगा कोऑर्डिनेट, मतलब दर्शा देंगे x अक्ष y अक्ष। ठीक है ना। अब देखिए x अक्ष पे 0 कदम, y पे 1, तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट। x अक्ष पे कोई
कदम नहीं चलना है, वाई अक्ष पे 1 कदम, यानी इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 0,1, 0,1, ठीक है। और एक्स अक्ष पे -3 और वाई पे -2, 3 - 2 यहाँ चलना है, ये इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा -3, -2। अब इसे हम लोग क्या कर लेंगे, मिला लेंगे, ठीक है। इसे मिलाते हुए ऐसे आगे की ओर निकाल देंगे, ऐसे, ठीक है। यहाँ आगे की तरफ निकाल देंगे, ठीक है। ये पहले वाले रेखा का समीकरण, ये पहले वाले समीकरण का रेखा हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 4,0, एक्स पे 4,0, ये हो गया 4,0, इसका कोऑर्डिनेट हो गया। और 6,0, 6,0, ये हो गया 0,6 है ना, 0,6, इसका निर्देशांक हो गया, ठीक है। तो इसे हम लोग मिला लेंगे, सॉरी, ये इधर से ऐसे, ठीक ना, ऐसे आ जाएगा। तो ये देखिए मिल क्या रहा है, ये अपना हो जा रहा है, देखिए एक यहाँ पॉइंट पे मिल रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। तो 3 जगह मिल रहा है, तो तीनों को हम लोग मान लेंगे, ये ए है, ये पॉइंट बी है और ये सी है। ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल को हम लोग छायांकित कर लेंगे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। अब ट्रायंगल के शीर्ष के निर्देशांक निकालना है, शीर्ष के निर्देशांक, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसका निर्देशांक निकालेंगे तो -1,0 हो जाएगा, -1,0। बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा 3, अच्छा पहले एक्स वाला 2,3 हो जाएगा, 2,3। और सी का निर्देशांक 4,0, ठीक है ना। तो इस प्रकार आंसर में यदि हम लोगों को लिखना होगा तो शीर्षों के निर्देशांक, आंसर में शीर्षों के निर्देशांक, शीर्ष बिंदु ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा, ए का निर्देशांक पूछा है, ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा भाई, ए का निर्देशांक हो जाएगा -1,0, -1,0। बी का निर्देशांक, बी का निर्देशांक, बिंदु बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, बिंदु बी का निर्देशांक, शीर्ष बिंदु बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा 2,3। और बिंदु सी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक निकालना होगा, बिंदु सी का निर्देशांक हो जाएगा 4,0। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग 5, 6 और 7 सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो में काफ़ी एंजॉय किए होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज ये 3.1 एंड हो गया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 3.2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग, यदि आप लोग वीडियो पर नए हैं तो आप अपने दोस्तों में शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।